हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन का वन शॉट रिवीजन। सो आज के पूरे वीडियो में मे बी 1 आवर 2 आवर जितनी भी लॉन्ग हो, हम लोग पूरा कंपाइलर डिज़ाइन जितना भी मैंने पढ़ाया था पूरा रिवाइज करने वाले हैं। अराउंड मेरे पास 262 स्लाइड्स हैं, तो पूरा हम लोग इसको पूरा रिवाइज करने वाले हैं, राइट। सो ऐसे मेरा मन किया तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअली क्या था ना, मैं सॉल्व कर रहा था PYQ, बट मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था। मुझे लगा हो जाएगा, बट मेरे को रिवीजन की ज़रूरत है। मतलब सॉल्व तो हो जाएगा पर वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि सॉल्व किया। थोड़ा सा हिंट वगैरह लेना पड़ेगा, बट मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा आज कंपाइलर डिज़ाइन का रिवीजन ही कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास। तो कंपाइलर डिज़ाइन का गोल क्या होता है? गोल होता है हम लोग का जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज बदलना है, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर के पास गया लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कंपाइलर के साथ इंटरप्रेटर भी होता है, तो इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का काम सेम ही होता है। बट क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, जो हम लोग का इसमें देखो जो मोस्ट फेजेस देखो, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस सेम ही होते हैं, सेम एज कंपाइलर। फिर देखो एनालाइज परफॉर्म इच, हाँ देखो जो इंटरप्रेटर होता है क्या सिंगल स्टेटमेंट में काम करता है, और जो कंपाइलर होता है वो क्या पूरे कोड की स्कैन करता है और उसका एक इंटरमीडिएट कोड बना के तब उसको आउटपुट देता है। और जो हम लोग का इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो देखो इसमें अगर डायरेक्टली रिजल्ट शो होता है, ठीक है। यही दो में यही मेजर डिफरेंस है, इतना पूछा भी नहीं जाएगा इससे, ठीक है। जो अपना प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, कंपाइलर पूरा एक प्रोग्राम को रीड स्कैन करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या होता है, फास्टर होते हैं इंटरप्रेटर से। क्यों? क्योंकि एक बार में ही पूरा स्कैन करके आउटपुट दे देते हैं। और इंटरप्रेटर क्या होता है, आना 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 जाना लगा रहता है, ठीक है। तो देखो सम लैंग्वेजेस लाइक जावा आर बोथ इंटरप्रेटर कंपाइलर, ठीक है। बेसिक चीज़ है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इन्फॉर्मेशन बताया था। तो एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर क्या होता है, जैसे हम लोग कोड सिंपल है एंड एग्जीक्यूटिव केवल एक ही बार होना, तो हम लोग क्या करते हैं इंटरप्रेटर की। बट हम लोग का जो कोड कॉम्प्लेक्स है और साइज ज़्यादा है, तो इंटरप्रेटर को हम प्रेफर नहीं करते। इंटरप्रेटर एक और एडवांटेज होता है कि पोर्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर मैंने एक मशीन के लिए बनाया, थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने दूसरी मशीन के लिए बनाया, तो ईजिली चेंज हो गया। बट जो कंपाइलर है एक मशीन के लिए बनाया, दूसरे मशीन के लिए बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसे चेंज करने के लिए ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट हम लोग का देखो ऑफिशियली तो ऐसा मेंशन नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है हम लोग की, उससे क्या होता है, प्री प्रोसेसर के पास भेजा जाता है, जिससे हम लोग प्योर हाई लेवल लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। जितनी हम लोग हेडर लाइन्स होती हैं वो सबको क्या हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर आता है गेम में। सो कंपाइलर क्या करता है, वो कंपाइलर असेंबली कोड लेता है और असेंबली सॉरी कंपाइलर क्या करती है, जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज उसको असेंबली कोड में बदलता है, ठीक है। तो कंपाइलर कभी भी डायरेक्ट EXE कोड में नहीं चेंज करता, ठीक है। ये कंपाइलर काम नहीं है। फिर जो असेंबली कोड जनरेट हुआ वो हम लोग असेंबलर को भेजते हैं, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है, रीलोकेटेबल मशीन कोड बनाता है। ये रीलोकेटेबल मशीन कोड लिंकर लोडर के पास पहुंचते हैं, तो वो एग्जीक्यूटेबल या एब्सोल्यूट यानी जो EXE कोड बनाते हैं वो होता है, या उसको रन भी कर देते हैं लिंकर लोडर। तो हम लोग सिलेबस जैसे प्री प्रोसेसर जो है ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग का सिलेबस कंपाइलर है, और असेंबलर जो होता है वो CUI का पार्ट होता है, और लिंकर लोडर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्री प्रोसेसर है, जो मैक्रोज होते हैं उसको हटा, जैसे मैंने तो हैश डिफाइन हो गया, ये सब वो जितने भी स्टेटमेंट उसको मैक्रोज बोलते हैं। फिर फाइल इंक्लूजन होता है, जैसे हेडर इसको इंक्लूड कर रही है, इसके रिस्पेक्टिव फाइल में इंक्लूड करना जहाँ जहाँ इसके फंक्शन को यूज़ किया गया। जैसे हम लोग का प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया, स्कैनफ के स्टेटमेंट होता है, सब हेडर फाइल जो भी फंक्शन होते हैं वो इंक्लूड करना होता है हम लोग कोड में। फिर लैंग्वेज के एक्सटेंशन होते हैं, मतलब जैसे कभी जैसे यहाँ पे देखो क्वेरी लैंग्वेज SQL वगैरह यूज़ हो रहा है कोड में, तो उसके लिए जो एक्सटेंशन ऐड करने होगा, तो ये सब का काम होता है प्री प्रोसेसर काम होता है, ठीक है। अब ये देखो हैश डिफाइन वाले जितने भी हेडर फाइल थी सब हट चुकी है, अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका है। तो अब काम होगा असेंबल, अब ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा हम लोग के पास कंपाइलर के पास, ठीक है। कंपाइलर के असेंबली लैंग्वेज की आउटपुट देगा, तो असेंबली लैंग्वेज किसके पास जाएगी, असेंबलर के पास जाएगी। तो कंपाइलर वाला जो फेज है वो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा सिलेबस ही वही है। तो असेंबलर है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड लेता है और उसे न्यूमोनिक सिंबल और वर्जन, न्यूमोनिक सिंबल वर्जन वाले जैसे मशीन कोड है ये, सॉरी असेंबली कोड है। और मतलब ये है जैसे हम लोग ऐड ए बी है, ठीक है। ये हम लोग को कौन देगा, ये हम लोग कंपाइलर देगा। आप इसको क्या है इसमें चेंज करना, ठीक है, ठीक है। ये देखो असेंबली कोड जो न्यूमेरिक क्या न्यूमेरिक सिंबॉलिक वर्जन ऑफ मशीन कोड होता है, इन विच नेम आर यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन रादर देन बाइनरी नंबर, ठीक है। वही है कि ये हम लोग को कौन देगा, कंपाइलर देगा। कंपाइलर से ये कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता है। और असेंबलर क्या करता है, ये देखो मैं बता, एन असेंबलर नीड टू असाइन द मेमोरी लोकेशन ऑफ एड्रेस। हाँ जैसे ये देखो ए है,
असेंबलर का नाम समझ रहे हो, ठीक है, असेंबलर का नाम से समझ आ रहा है। ये क्या कुछ असेंबल का मतलब कुछ क्या मतलब नाम से समझ आ रहा है कि जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उससे एड्रेस कौन देता है, वो असेंबलर में देता है, ठीक है। फिर उसका लिंकर लोडर आता है। लिंकर लोडर कुछ नहीं होता, जो इतनी हम लोग अलग अलग फाइल होती है, जैसे हमने फंक्शन बना के रखा है तो फंक्शन है उसको इंक्लूड करना हुआ, ये सब काम कौन करता है, रिलोकेटेड मशीन का, उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी लिंकर लोडर के पास होता है, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा। और वही सब चीज़ यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ फंक्शन ए है, उसको क्या मेन कोड में यहाँ पे यहाँ फंक्शन ए कॉल हुआ तो उसको रिप्लेस करके फंक्शन ए का कोड यहाँ पे ले करना, ये सब क्या होता है, लिंकर लोडर काम होता है। और लोडर काम देखो, सब लिंकर काम था, लोडर काम होता है कि जो हम लोग का मेन रैम होती है वहाँ पे पूरा प्रोग्राम को लेके आए और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करता है, ठीक है। अब देखो कंपाइलर पे आते हैं, तो कंपाइलर में जो हम लोग का सिलेबस सुनने क्या टोटल यहाँ पे 6 फेजेस हैं, 6 या कुछ लोग 7 बोल देते हैं, दोनों सही है। अब देखो देखो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज तो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो लेक्सिकल एनालाइजर के पास, सिंटैक्स एनालाइजर के पास, सिमेंटिक एनालाइजर पर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पर, कोड ऑप्टिमाइजर पर, टारगेट कोड जनरेटर के पास आती है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, टोकन जनरेट करता है, और सिंटैक्स एनालाइजर पास ट्री जनरेट करता है, ठीक है। सिमेंटिक एनालाइजर सिमेंटिक प्योर सिमेंटिक पास ट्री जनरेट करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, उस कोड को क्या ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो कोड ऑप्टिमाइजर, फिर टारगेट कोड जो जनरेट होता है ये हम लोग का असेंबलर के पास जाता है। इन सबसे दो और चीज़ होती है, एक सिंबल टेबल होती है, एक एरर हैंडलर होता है। नाम समझ में आ रहा है, एरर हैंडलर क्या करेगा, एरर कभी भी आएगा इस सभी फेज में तो उसको हैंडल करने के लिए एरर हैंडलर होता है। और जो सिंबल टेबल होती है वो क्या होती है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा को स्टोर करता है, जिसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है इन सभी फेजेस में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, सभी फेजेस से जुड़ी रहती है, ठीक है, सबसे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कोई एक फेज से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली सिमेंटिक एनालाइजर डायरेक्टली हम लोग मेंशन नहीं, तो सिमेंटिक एनालाइजर के पार्ट होता है, सिमिलर होता है, मतलब सिमेंटिक एनालाइजर एसडीटी होता है, तो वो हम लोग को मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग को एसडीटी पढ़ना है। तो लेक्सिकल एनालाइजर है, उसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं। तो स्ट्रीम और कैरेक्टर मिलेगा, उसको स्ट्रीम और टोकन में कन्वर्ट है, जो हम लोग का जैसे ना हम लोग लिखते हैं एफ, जैसे एफ लिख दिया, वाइल डू वाइल सब लूप वगैरह रखते हैं, सो क्या होता है कैरेक्टर्स में होता है, तो कैरेक्टर्स को टोकन में कन्वर्ट करना, ठीक है, ठीक है। तो टोकन क्या होते हैं हम लोग के अच्छा, सिंबल टेबल कंस्ट्रक्ट करने का काम भी क्या हो, लेक्सिकल एनालाइजर का होता है, तो ये एक नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है। तो टोकन क्या होता है, टोकन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज कैन इंक्लूड कीवर्ड, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट, ठीक है। ये हो सकता है, चार तरह के हो सकते हैं, कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, ये इफ क्या है, कीवर्ड है, ब्रैकेट के ऑपरेटर है, और ये एक्स क्या एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल को आइडेंटिफायर बोलते हैं, वेरिएबल नेम का एक्चुअली। जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है, फ्री क्या है वेरिएबल, तो इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिफायर हो, ऑपरेटर हो गया, नंबर हो गया, नंबर मतलब कांस्टेंट बोलते हैं, टोकन टोकन कहते हो, टोटल 9 टोकन हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो टोकन की मैम तो सौ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रीम ऑफ टोकन में चेंज करते हैं, फिर जो टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है, ठीक है, नहीं रेगुलर लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। और ठीक है, लेक्स फ्लेक्स जैसा टूल्स यूज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं, नाम नहीं पूछे कभी भी। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या होता है, जो सिंटैक्स एनालाइजर पार्सर बोलते हैं, पार्सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, तो इसको ध्यान से देखना। तो चेक सिंटैक्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है, सिंटैक्स चेक करना है। ग्रुप ऑफ टोकन को यहाँ देखो, जो ग्रुप ऑफ टोकन हम लोग को मिला है लास्ट फेज से, उसको क्या एक स्ट्रक्चर में हायरार्की में ट्री स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग पास ट्री बोलते हैं, वो करना। जैसे यहाँ आप देखो हम लोग को ये टोकन मिला था, इसको क्या हम लोग ने ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस वो हो गया, तो इसके लिए हम लोग सी एफ जी यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करते हैं। तो देखो जो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन है सिर्फ क्या कह सकते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर फेज में ही करते हैं, उसके अलावा जहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ सी एफ जी यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हम है, इसको पास्ट ही जनरेट कर दिया, बस सेम ही चीज़ है, तो कुछ नया नहीं है। फिर सिमेंटिक एनालाइजर पे आता है। सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है, टाइप चेकिंग काम आता है, इंश्योर दैट दैट द प्रोग्राम इज फिट फॉर टुगेदर मीनिंगफुल। भाई ये सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है, मीनिंग के ऊपर काम करता है, जैसे ए प्लस बी है तो ये चेक करेगा ए और बी दोनों का टाइप सेम है कि नहीं, तो जो टाइप चेकिंग काम होता है वो हम लोग का सिमेंटिक एनालाइजर का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ मैंने टाइप चेकिंग यहाँ पे लिखा भी है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, तो वही है अच्छा देखो, जितने भी फेज होते हैं ना कंपाइलर को स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक जब लोग रन टाइम में होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है डायनेमिक, तो कंपाइलर क्या करता है, स्टैटिक टाइप चेकिंग ही करता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे आते हैं, तो अभी क्या हम लोग बेसिक बेसिक दे, फिर सबकी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पूरा एक एक टॉपिक का एक चैप्टर है।
सिमेंटिक पास ट्री। तो सिमेंटिक देखो, सिमेंटिक पास ट्री जो मिलता है उसको क्या किया, इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए इस फेज में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो हम लोग को सिंपल होना चाहिए, ईजी टू रीड होना चाहिए। जो इंटरमीडिएट कोड है वो सिंपल होना चाहिए, वो हम लोग ईजी रीड कर सकें। और जो ईजी टू रीड हम लोग के लिए, पर जो ईजी टू कन्वर्ट मशीन जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना भी ईजी हो, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कोड है ना, इसे ऐसा कोड होना चाहिए जो हम लोग भी रीड कर पाए, और ऐसा होना चाहिए जो मशीन को भी रीड करना हो तो उससे कन्वर्ट करना ईजी हो, जो भी उसको मशीन को रिक्वायर्ड कोड है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सिंटैक्स ट्री, डैग यूज होता है, पोस्टफिक्स नोटेशन, थ्री एड्रेस कोड। तो हम लोग को कोर्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है, डैग है और थ्री एड्रेस कोड है। ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन वगैरह तो सिंटैक्स ट्री से बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं कोड ऑप्टिमाइजर। तो कोड ऑप्टिमाइजर का मेन गोल का एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब कैसे हो, जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन है उसको हटा के एफिशिएंसी, जैसे यहाँ तो कांस्टेंट फोल्डिंग हो गया, इसमें क्या हो रहा है देखो, दो कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया गया। फिर कांस्टेंट प्रोपोगेशन में मूवमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये है आई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ 3 रख दिया गया। तो इससे क्या हो गया, आई की वैल्यू 3 आ गई और जे की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कोड मोशन है, कोड मोशन वाला मूवमेंट है, पूरा नहीं पूरा कोड में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। ये इसको फ्रीक्वेंसी रिडक्शन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी वालों कि आप बार बार देखो सेम बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इन्हें फ्रीक्वेंटली यूज है, तो इसको कम कर दिया गया, सिवाय कोई कांस्टेंट वैल्यू जो भी है वो रख दिया गया। ठीक, आई हो सकता है, ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू वेरिएबल साइन किया उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, इसको लूप इन वेरिएशन भी बोलते हैं। फिर कॉमन सा एक्सप्रेशन एलिमिनेशन हो, जैसे यहाँ बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी बार बार हो रहा है, मैंने क्या एक जगह एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पर सबकी वैल्यू प्लेस कर दी। ठीक है, तो इसका डैग का यूज़ करके करते हैं। तो ये डैग हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो रिवाइज करना, डैग को भी हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे टू, जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कॉस्टली होता है, बट यहाँ प्लस और यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन जो होता है वो चीपर ऑपरेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है टारगेट कोड जनरेटर, ये हम लोग कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो सिंबल टेबल और रहना, दो टॉपिक और बचे हुए हैं बेसिक में। तो फिर हम लोग चैप्टर 1 जो होगा ना एंड हो जाएगा। तो इन एडिशन टू पासिंग डेटा फ्रॉम वन, वही है कि देखो मेन इसका काम यही होता है कि डेटा को एक फेज से दूसरे फेज में पास करना। और ये होता है, ये पूरा जो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, जो 7 फेजेस मैंने पढ़ा है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है तो हम लोग सिम्बल्स टेबल में स्टोर करते हैं। तो एक तरह की डेटा स्ट्रक्चर, सिर्फ इतना हम लोग को याद रखना है इसमें। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये सब जरूरी नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर ने एक्स ऐड कर दिया, इंट कौन ऐड किया होगा, सिमेंटिक एनालाइजर ने किया होगा, और सिंबल टेबल बनाया किसने होगा, लेक्सिकल एनालाइजर ने बनाया होगा। ठीक है, जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से यूज़ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरर हैंडल जो हम लोग के जो कोर्स में जो मेनली हम लोग पढ़ना है वो है लेक्सिकल एरर के बारे में, सिंटैक्स एरर के बारे में, सिमेंटिक एरर के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, लेक्सिकल एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, और उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेशन जो है, ये इन सब में से इस जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर था उसको हम लोग टारगेट डिपेंडेंट, लैंग्वेज डिपेंडेंट फ्रंट एंड बोलते हैं। और जो कोड ऑप्टिमाइजर टारगेट कोड जनरेटर है उसे टारगेट डिपेंडेंट बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेक्सिकल एनालाइजर के ऊपर। तो लेक्सिकल एनालाइजर वही बता रहा पैटर्न पे काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड, लेक्सिकल, सॉरी, टोकन, लेक्सिम एंड पैटर्न, 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। तीनों पे डिफरेंस क्या बोलो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, और इसके लिए रेगुलर ग्रामर का यूज होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये इफ क्या था, एक इफ एक कीवर्ड है, फिर उसके बाद लोअर पैरेंथेसिस है, फिर उसके आईडी है, फिर ये है। एक्चुअली क्या है, हम लोग कोड ऐसे रहता है, जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे का सोर्स टेक्स्ट, अच्छा ये तो मैंने सिंबल टेबल से कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो बता दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी टास्क ऑफ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, जो हम लोग का कमेंट्स वगैरह लाइन होते हैं, जो वाइट स्पेस होता है, टैब्स होते हैं, न्यू लाइन्स होता है, और जो भी नॉट रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब क्या है, नॉट रिक्वायर्ड चीज़ है, तो उसको हटा देते हैं। और जो हमको जो एरर लाइन नंबर 10, तो लाइन नंबर 10 में जो लाइन नंबर 10 है ना, 10 है, ये कौन देता है, ये हम लोग का लेक्सिकल एनालाइजर ही देता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखो आते हैं टोकन में, पैटर्न में और लेक्सिम में। तो टोकन जैसे मैं बताया, आईडी, कीवर्ड, न्यूमेरिकल, इस सब चीज़ें होती हैं। और पैटर्न मतलब क्या, रूल्स हैं होते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि जैसे यहाँ पे आइडेंटिफायर के एक रूल हो, जैसे वेरिएबल डिफाइन करने को होता है, या तो स्मॉल कैरेक्टर होंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे, उसके बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट के बाद कोई नंबर हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ये एक रूल हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। तो एक उसके बाद लेक्सिम्स आते हैं। लेक्सिम के बाद जो एक्चुअली वर्ड होते हैं, जैसे फ्लोट,
की इक्वल टू 1.2 है, ठीक है। तो फ्लोट की इक्वल 1.2 सेमीकोलन, ये एक्चुअली क्या थे, जो ये सब वर्ड जो हैं वो एक्चुअली क्या थे, कोड में लिखे हुए थे, जो हम लोग का सोर्स कोड था। तो इसे लेक्सिम बोलते हैं। लेक्सिम को हम लोग टोकन में कन्वर्ट करें। जैसे फ्लोट है, फ्लोट एक कीवर्ड टोकन है, ठीक है। की क्या है, एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम है तो आइडेंटिफायर। इक्वल के एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। 1.2 क्या है, एक नंबर है, कॉन्स्टेंट, ये सेमी कॉलन हो गया। बट इसके लिए जो पैटर्न होता है वो कौन सा, फ्लोट के लिए तो फ्लोट से हम लोग मैच कर लेंगे। और आइडेंटिफायर का जो रूल हो गया, ये इक्वल है, इक्वल के लिए मैच कर देंगे। और नंबर के एक एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, सेमी कॉलन से मैच कर लेंगे। ये पैटर्न, ये रूल्स है, ये एक्चुअल वर्ड है, और उससे हम लोगों ने क्या टोकन जनरेट किया, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस होते हैं। तो टोकन आइडेंटिफाई करना तो इजी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, जैसे इंट मैक्स ब्रैकेट एक्स कॉमा, ये सब कुछ है। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, सबसे पहले कमेंट को है ना इग्नोर करना हमेशा, ठीक है। कमेंट को इग्नोर करने के बाद दूसरा काम ये होगा, जो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा को इंक्लूड कर से दूसरे डबल इन्वर्टेड कॉमा तक इंक्लूड करके एक ही हम लोग क्या टोकन जनरेट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 टोकन यहाँ पे, 12 टोकन यहाँ पे इसी तरह है, ठीक है। फिर एरर की बात करते हैं, तो एरर इन लेक्सिकल एनालाइजर फेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जब भी इल फॉर्म वेरिएबल होगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी होगी लेक्सिकल एनालाइजर। जैसे यहाँ पे देखो 1.b है, ठीक है। ऐसा कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है सी प्रोग्राम में, तो लेक्सिकल एरर की पार्ट है। अगर यहाँ पे बी प्लस लिखा हुआ है, तो बी प्लस क्या है, जब वेरिएबल देखो, अगर जो हम लोग देखते हैं क्या ठीक से लिखा गया, हाँ बिल्कुल लिखा गया, बट यहाँ पे क्या है, प्लस जो है एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ए इक्वल टू बी है, ए एरे है और बी क्या है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो ये क्या है, सिमेंटिकली करेक्ट है। सिंटैक्स तो सही, ए इक्वल टू एक आइडेंटिफायर इक्वल टू दूसरा आइडेंटिफायर है, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो गलत आ रही है, तो यहाँ पे क्या सिमेंटिक एरर आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाइल वेरिएबल, वाइल एक कीवर्ड है, उसको एज आइडेंटिफायर यूज किया गया है, तो यहाँ पे देखो ये एरर है, ठीक है। और उसके बाद देखो वाइल को यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे वाइल की स्पेलिंग गलत है, तो इसलिए यहाँ पे गलत, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सिंटैक्स एरर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम में ही गलत है, क्योंकि ऐसा नेम एग्जिस्ट अलाउड ही नहीं है ना, तो यहाँ पे लेक्सिकल एरर होगी। और यहाँ पे ये क्या, वाइल की स्पेलिंग गलत लिखी, तो यहाँ पे भी लेक्सिकल एरर होगी। जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, वहाँ पे लेक्सिकल एरर होती है एक तरह से, ठीक है। अब देखो ये है कि रिकवर करने के लिए डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, तो इसको सीधा डिलीट कर दो। या दूसरा तरीका है, जैसे कैर सी एच लिखा है, उसको सी एच ए आर कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो, मतलब जो स्पेलिंग आगे पीछे लिखो उसको ठीक कर सकते हो। रिप्लेस मतलब कोई कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर दो, क्या जो सही कैरेक्टर उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, उसी जगह, ठीक है। अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर जो होता है वी टी पी एस होता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 जो है फिनिश हो गया है, अब चैप्टर 2 में आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर क्या वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे वही है, वी टी पी एस होता है, वेरिएबल होता है, टर्मिनल होता है, प्रोडक्शन होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है, ठीक है। कोई भी ग्रामर ये 4 टपल से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे ग्रामर दे दिए ई इक्वल टू ई प्लस स्लैश ई एस्टिक ई आई डी दे दिया, तो इससे क्या होगा देखो, लेफ्ट मोड डेरिवेशन देगा, राइट दो एल एम डी बनाया हम लोगों ने, तो एल एम डी से क्या है, एक ही स्ट्रिंग का 2 एल एम डी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस ग्रामर, तो एम्बिगुअस ग्रामर के लिए कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ठीक है। अ, अ, ठीक, अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो एम्बिगुअस ग्रामर होती है वो उसको कोई भी पार्सर पास नहीं कर पाता, ठीक है। केवल ऑपरेटर प्रिसीजन पार्सर ही पास कर पाते हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी ऑफ अ ग्रामर इज अनडिसाइडेबल, ठीक है। नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट, कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती। रिमूविंग एम्बिग्यूटी फ्रॉम अ ग्रामर इज अनडिसाइडेबल, तो एम्बिग्यूटी को रिमूव करना अनडिसाइडेबल है, ठीक है। वही एम्बिग्यूटी को आइडेंटिफाई करना अनडिसाइडेबल है, और रिमूव करना भी अनडिसाइडेबल है, ठीक है। तो यानी दोनों के लिए कोई भी एल्गोरिथम वगैरह कोई रूल वगैरह नहीं है, खाली हम लोग क्या अपने एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं एम्बिगुअस है कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एम्बिगुअस है, क्योंकि यहाँ पे ए इधर से आ रहा है, ए इधर से, अगर मेरे को सिंगल अगर मैं डबल ए लेना है, इससे भी हम लोग जनरेट कर सकते, इससे भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ 2 पाथ बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे डबल ए ऐसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी एम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं ए बी की बात करूँ, अगर मैं ए बी की बात करती या फिर ए बी या ए बी, हाँ ए बी देखो ऐसे जनरेट हो सकता है, राइट। एक बार ए इसको ले लिए, ए बी जनरेट हो गया, ठीक है। और बीच में फिर हम लोग इस एस की जगह क्या किए, यहाँ पे बी ए ले लिए, तो ए बी हो जाएगा। फिर यह हो सकता है इस एस की जगह हम लोग इसको ले लिए, फिर नल कर दिए। जैसे यहाँ पे देखो इसको लिए, इसके बाद एक इस एस की जगह हम लोग ये किया, और यहाँ पे तो इस एस की जगह ये किया, तो यहाँ पे तो एम्बिग्यूटी आ रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आर डिराइड आर
प्लस आर आर डॉट आर। जब भी देखो ऐसा कुछ हो ना, सेम वेरिएबल इधर भी सेम ये और दोनों इक्वल लेवल पे हो, तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी देखो एम्बिग्यूटी हो गए। तो अब देखो यहाँ पे कुछ रूल बनाए गए, देखो कि एम्बिग्यूटी को अगर हमको रिमूव करना है तो कौन वाले को ट्री को रिमूव किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एम्बिगुअस ग्रामर ली गई है, या तो लेफ्ट देखो इसके लिए क्या हो, दो पास ट्रीज बनाए गए जो एम्बिगुअस है। ठीक है, तो दो पास ट्री आ रहे थे जो पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले एग्जाम्पल में भी उन्होंने देखा, सेम एग्जाम्पल यही है। तो वहाँ पे दो पास ट्री आ रहा है। ठीक है, तो कौन वाला ज़्यादा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो मैंने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे जो एस्ट्रिक है वो पहले कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस जो है पहले कैलकुलेट हो रहा है। तो हम लोग अगर रूल देखें जनरली क्या होता है, एस्ट्रिक जो होगा पहले कैलकुलेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे किसको, जो ट्री नंबर 1 है उसको यहाँ पे एडवांटेज, मतलब उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस क्या हो गया, एस्ट्रिक की ग्रेटर है किससे, प्लस से। तो यहाँ पे एक और रूल होता है कि कोई भी जो ऑपरेटर है रूट से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी प्रेसिडेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ को एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। तो एसोसिएटिविटी हम लोग क्या होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होनी चाहिए, राइट। जो प्लस है यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने प्लस को जनरेट किया सेम ही ग्रामर को यूज़ करके। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगी। तो यहाँ पे देखो कौन वाला प्लस है, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये राइट वाला प्लस पहले कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट वाला प्लस पहले कैलकुलेट हो रहा है। तो जो प्लस होता है वो क्या, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होना चाहिए, यानी पहले लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होना चाहिए। लेफ्ट वाला क्या है, ये जो 4 नंबर है वो उसमें सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर ट्री में। तो जो एसोसिएटिविटी है वो किसकी होती है, अ, वो होती है लेफ्ट वाले प्लस की ज़्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट वाला प्लस सबसे, हाँ लेफ्ट वाले प्लस की ज़्यादा होती है क्योंकि पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। तो यानी जो प्लस है लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब होने का मतलब लेफ्ट रिकर्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट एसोसिएटिव अगर मैंने कर दिया, लेफ्ट रिकर्सन भी आ रहा है। तो हम लोग का यही बस ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट एसोसिएटिव होता है किसी भी ग्रामर में तो लेफ्ट रिकर्सिव होता है, अगर राइट एसोसिएटिव होता है राइट रिकर्सन होता है। ठीक है, अगर देखो लेफ्ट रिकर्सिव, देखो यहाँ पे मैं लिखा है लेफ्ट रिकर्सिव मतलब लेफ्ट एसोसिएटिव, इसका अपोजिट भी ट्रू है। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूँ एरो, हाँ ऐसे है, तो ये दोनों साइड से ही ट्रू होगा। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाँ, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैंने एक रूल बनाया होगा, रूल बताया कि नहीं, एसोसिएटिविटी को चेंज करने के लिए, एक सेकेंड, यार ऐसे ही समझ सकते हो, ऐसे रूल की जरूरत, मैं आगे लिखा होगा, मेरे को पता है मैंने आगे लिखा है, बट अभी यहाँ पे नहीं लिखा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे हम लोग को ये ग्रामर है, मतलब जो स्ट्रिंग है इसके ग्रामर सेम ही है, मैंने स्ट्रिंग ये ले लिया। तो इस स्ट्रिंग के बेसिस पे मैंने फिर से वही दो ट्री बना दिए। ठीक है, तो दो ट्री में मैंने बोला ये वाला क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये मेरा रिजेक्टेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस पहले कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे एस्ट्रिक पहले कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो हम लोग को ये बनाया। तो यहाँ पे देखो रूल देखो, एस्ट्रिक जो है वो रूट से दूर है। ठीक है, ठीक है, और जो प्लस है वो रूट के बहुत पास है। तो मैंने क्या किया, रूट ई को मैंने रूट बनाया, तो ई के पास मैंने क्या कर दिया, ई प्लस टी कर दिया, और टी से मैंने नया वेरिएबल बनाया और टी से एस्ट्रिक जनरेट कर। तो यहाँ पर तो ई से अगर मैं टी में जाना है तो मेरे को एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा, यानी एक लेवल दूर है। बट ई से मेरे को प्लस में जाना है तो उससे मैं एक लेवल में ही चला जाऊँगा, राइट। ठीक है, तो ये हम लोग की एम्बिग्यूअस ग्रामर, मतलब अनएम्बिग्यूअस हो गए थे एम्बिग्यूअस की वजह से। ठीक है, तो वही है कि नया वेरिएबल हम लोग ऐड कर देते हैं तो एम्बिग्यूअस बन जाते हैं, मतलब अनएम्बिग्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा होगा नहीं होगा, क्योंकि रूल तो है नहीं, कुछ ग्रामर में काम करे कुछ में नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने वही एग्जाम, अच्छा इसी को मैंने क्या किया यहाँ पे, इसी ग्रामर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ कि एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी को मैंने बता दिया है, और कुछ बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि इसमें देख, इस हम लोग को ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ग्रामर, इसमें हम लोग को एसोसिएटिविटी बताना। तो ये देखो कैसे निकाला जाता है, जो चीज़ रूट से जितने ज़्यादा पास होगा पहले कैलकुलेट, वो सबसे बाद में कैलकुलेट होगी। जैसे यहाँ पे देखो ई के सबसे पास कौन है, या इस दूर वाले से स्टार्ट कर, ई से सबसे दूर कौन है, ई से हम लोग टी जाएंगे, टी से हम लोग जी जाएंगे, तब जाके यहाँ पे ये हम लोग का पावर ऑपरेटर मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पावर ऑपरेटर जो होगा उसकी प्रेसिडेंस जो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कौन होगा, वो पावर ऑपरेटर होगा, उसके बाद एस्ट्रिक ऑपरेटर, उसके बाद प्लस ऑपरेटर। तो पावर ऑपरेटर एस्ट्रिक प्लस, ठीक है ये। अब इसके बाद एसोसिएटिविटी हो गई है, तो अब प्रेसिडेंस की बात करें, सॉरी ये पे तो प्रेसिडेंस हो गया ना, एसोसिएटिविटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो
जो प्लस है ये यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट एसोसिएटिव सॉरी लेफ्ट एसोसिएटिव है तो लेफ्ट रिकर्सन होगा, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट रिकर्सन है तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। तो प्लस क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है। एस्ट्रिक देखो यहाँ पे भी क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव। बट यहाँ पे एफ जो है इधर साइड है, राइट साइड है, तो ये क्या राइट एसोसिएटिव है, ठीक है, तो ये राइट एसोसिएटिव ऐसे है, तो ये राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बुलियन एक्सप्रेशन वाला आता है। क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशन, नॉट बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रू और फॉल्स हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये एक एम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि सब एक लेवल पे यहाँ पे एंड और है और नॉट भी है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में ये दिया था कन्वर्ट प्रोसीजर, और जो का जो प्रेसिडेंस होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए एंड का प्रेसिडेंस से, और नॉट जो है सबसे पहले कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है तो सब क्या सेम लेवल पे, भले ही ऊपर नीचे लिखा गया, लिखने से नहीं होता। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखो बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग और पे जा सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से एंड पे जा सकते हैं, नॉट पे तो सब सेम लेवल पे है। तो यहाँ पे और इक्वल टू एंड इक्वल टू नॉट हो गया, ठीक है, तो ये दिया। बट हम लोग को क्या करना है, सबसे सबसे पहले सब मतलब ये बताओ, बुलियन एक्सप्रेशन सबसे पास कौन सा वाला इक्वेशन होना चाहिए, नॉट वाला इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे नॉट वाला नहीं होना चाहिए। नॉट सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना, सो प्रेसिडेंस ऑर्डर नॉट सबसे ग्रेटर है ना, जो सबसे लेस है और सबसे पास में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ई को मैंने वेरिएबल नेम दिया है, ठीक है, तो जो ई है उसे उसमें उसके सबसे पास मैंने और को रख दिया, क्योंकि और सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके बाद क्या एंड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, उससे कनेक्ट कर दिया एंड को, ठीक है। उसके बाद नॉट होना चाहिए, तो ये जो लास्ट वेरिएबल बनाया है उससे मैंने नॉट को कनेक्ट कर दिया, और ट्रू फॉल्स से मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये अनएम्बिगुअस ग्रामर बन चुका है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करना था, तो सेम ही रूल है, तो सब मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम ही चीज़ वही सब बार बार हम लोग कर रहे हैं। हाँ, फिर अब आते हैं रिकर्सन पे। रिकर्सन यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग देखो एक होता है लेफ्ट रिकर्सन, एक होता है राइट रिकर्सन। तो लेफ्ट रिकर्सन को पहचानते कैसे हैं कि यहाँ पे ए यहाँ पे ए यहाँ पे, ठीक है, बार बार से रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। यहाँ पे जो राइट रिकर्सन ए यहाँ पे ए यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट रिकर्सन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जो हम लोग लेफ्ट रिकर्सन होता है टॉप डाउन पार्ट से अलाउ नहीं करता, ठीक है, तो टॉप डाउन पार्ट से अलाउ नहीं करता, तो हम लोग किसी भी कैसे निकालना पड़ेगा कि हेड सॉरी कि हम लोग को टॉप एलिमिनेट करना पड़ेगा लेफ्ट रिकर्सन। तो एलिमिनेट करेंगे लेफ्ट रिकर्सन कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे रूल होता है, अगर जैसे ये हम लोग को दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बीटा ए डैश, ठीक है, ये ए वन मैंने लिखा है तो यहाँ पे ए वन मान लेते हैं, तो बीटा ए वन हो गया, ए वन इक्वल टू अल्फा ए वन स्लैश नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल होता है कैसे, ये देखो, तो यहाँ पे ए डैश जो स्लैश में लिखा है बीटा और ए डैश हो जाएगा, ठीक है, बीटा ए डैश हो गया, डन। और जो अल्फा है वो क्या होगा, अल्फा ए वन हो जाएगा स्लैश नल हो जाएगा, ए वन इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको करके बताया तो समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लेफ्ट रिकर्सर को रिमूव करना है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे, तो ई के जस्ट बाद वाले जितने भी चीज़ें सब अल्फा में आएगा, तो ये क्या होगा, टोटल अल्फा हो गया, और स्लैश के बाद ये होगा बीटा हो गया। तो हम लोग क्या निकालना था, हम लोग क्या करना था, देखो ई स्लैश बीटा, बीटा की वैल्यू क्या टी है, और यहाँ पे ई डैश हो गया, ठीक है। अब ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू प्लस टी, और ई डैश हो गया स्लैश नल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कर दिया। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम ही काम करना था, सच कुछ नया नहीं था। यहाँ पे भी सेम ही काम है, सच है नहीं। हाँ ठीक है, तो ग्रामर देखो दो तरह की होती है, एक एम्बिगुअस ग्रामर होती है, एक अनएम्बिगुअस ग्रामर होती है। तो अगर एम्बिग्यूटी के हिसाब से देखें तो जो एम्बिगुअस ग्रामर होती है, कोई पार्सर पास नहीं कर पाता, सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ही होता है जो उसको पास कर पाता है। फिर एक होती है अनएम्बिगुअस ग्रामर होती है, इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट रिकर्सन होता है और टॉप डाउन, अच्छा ग्रामर, अच्छा उसकी बात करूँ, सॉरी सर, ग्रामर 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 ग्रामर, हाँ, ग्रामर को अगर मैं रिकर्सन के हिसाब से डिवाइड करूँ तो लेफ्ट रिकर्सन होगा या तो राइट रिकर्सन होगा, ठीक है। तो जो राइट लेफ्ट रिकर्सन होता है वो टॉप डाउन पार्सर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके ग्रामर की बात करें, डिटर्मिनिस्टिक होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को भी टॉप डाउन पार्सर एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होती क्या, इसको देखना है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कुछ ऐसी होती है, यहाँ देखो ए से मेरे को अगर अल्फा के थ्रू कहीं जाना है तो मेरे पास तीन पाथ हैं,
अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो या तो मैं बीटा 1 पे जाऊंगा या बीटा 2 पे या बीटा 3 पे। तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी आगे का जो पहला टर्म है वो कॉमन होगा। तो ये कॉमन टर्म जहाँ भी तुमको दिख जाए तो वो समझ जाओ वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को भी हम लोग को रिमूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझो कि प्रॉब्लम क्यों देता है। जैसे मेरे को यहाँ पे ये दे दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मेरे को ये जो पार्सर है, ठीक है, उसे क्या करना है, अल्फा बीटा 3 जनरेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे जो टॉप डाउन पार्सर काम करता है कैसे करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अल्फा क्या करेगी, यहाँ पे पहले बीटा 1 है, ठीक है। तो अल्फा बीटा 1 के पास जाएगा, मतलब अल्फा से बीटा 1 जनरेट होगा। तो बीटा 1 अल्फा बीटा 1 जनरेट होगा, तो अल्फा मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा 1 बीटा 3 कंपेयर होगा, बीटा 1 बीटा 3 नॉट मैच, तो बैक ट्रैक करेगा, ठीक है, बैक ट्रैक। तो उसके बाद क्या होगा, जो ए होगा वो जनरेट करेगा अल्फा से बीटा 2, अल्फा बीटा 2, फिर अल्फा अल्फा मैच हो जाएगा, बीटा 2 और बीटा 3 नहीं मैच होगा। फिर से क्या होगा, बैक ट्रैक करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा 3 जनरेट होगा। अब अल्फा अल्फा मैच होगा, बीटा बीटा 3 मैच होगा, तब मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, यहाँ बैक ट्रैकिंग आ रही है। तो बैक ट्रैकिंग जो है को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। इसीलिए ये देखो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर लीड टू बैक ट्रैकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैक ट्रैकिंग आती है इससे, ठीक है। कॉमन प्रीफिक्स हो गया, जो कॉमन प्रीफिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिमूव करने के लिए एक ऑपरेशन होता है जिसको कॉमन प्रीफिक्स, मतलब कॉमन प्रीफिक्स हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक आता है, जिसको रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या करना है, जितने भी कॉमन है ना उसको अलग कर लो और एक नया वेरिएबल बना दो ए डैश। तो ए डैश जो होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग की डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर बन जाएगी। तो पहले क्या होता था, देखो हम लोग पास अल्फा था, तो मेरे पास 3 चांसेस थे, मतलब 3 पाथ थे, अल्फा से 3 जगह में जा सकता था। बट अब यहाँ पे अल्फा है, ए से अल्फा ए डैश में जाएंगे, ए डैश से या बीटा आएगा, बीटा 2 बीटा 3 होगा, ठीक है। ठीक है, तो कहीं भी जा सकते, तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, हम लोग जो डिसीजन लेना वो डिसीजन एग्जैक्ट ले रहे हैं। अगर हम लोग पर अल्फा है तो हम लोग ए डैश पे जाएंगे, और ए डैश पे जाने के बाद हम लोग बीटा 1 बीटा 2 बीटा जो होगा उसके थ्रू हम लोग जो उस पाथ में जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि जो टॉप डाउन पार्सर होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक और लेफ्ट रिकर्सन को अलाउड नहीं करता है, ठीक है। अ, आगे एक सेकंड, ये 2 पेज में। हाँ, फिर उसके बाद देखो ये अच्छा वही चीज़ दे दिया तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट एक होता है, देखो 2 चीज़ होता है, एक सेंटेंशियल फॉर्म और जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग में क्या होता है, एटलीस्ट वन वेरिएबल तो होना चाहिए। अगर एक भी वेरिएबल नहीं है तो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग है, यानी कोई भी जो स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए जो जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं वो हम लोग के सेंटेंशियल फॉर्म आता है, ठीक है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अ, 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 ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एम्बिग्यूटी वगैरह फाइंड करना, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि डिटर्मिनिस्टिक, पहले ये चेक करना है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या चेक करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ कॉमन मिल गया तो अगर एक से ज़्यादा जगह भी है, 2 जगह भी कॉमन मिल गया तब भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो IETS, IETS, ठीक है, ये कॉमन मिल गया। अच्छा, IETS का जो मतलब होता है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स, जो इफ एल्स वाला होता है ना, वही को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है वही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्यूटी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, एक सेकंड, ये अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी, मतलब इसको क्या है, नॉन डिटरमिनेट रिमूव कर दिया गया, तो कैसे लेफ्ट फैक्टरिंग लगा देंगे। सो यहाँ पे जो भी कॉमन है उससे मैंने नया वेरिएबल ले लिया, एस डैश हो गया। ए में कोई दिक्कत नहीं, ए को मैंने डायरेक्टली ऐसे ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या, एस डैश से ई एस कर दिया, ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई एस था, राइट, ये तो कंप्लीट ही हो गया था, तो इसकी अगर नल कर दिया और यहाँ पे ई एस बचा हुआ था, ई एस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी एम्बिग्यूटी तो है, देखो एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे एक इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट से यही जनरेट करना है, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ ये ऐसे देखो, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैंने एल्स स्टेटमेंट जनरेट करना है, तो एल्स स्टेटमेंट ये जनरेट हो गया, ठीक है। अब एस से क्या होगा, मैं ए जाऊंगा, ए से एस से एस डैश एस नल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, एल्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो अब मेरे को दोबारा जनरेट करना है, तो एक और तरीका कि यहाँ से मैंने इसको जनरेट किया और उसके बाद डायरेक्टली नल कर दूँ, समझे। तो है यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक है, तो इसका ट्री बना के चेक कर लें तो आएगा। अच्छा मैंने बना के रखा है, मैं फालतू दिमाग रहा, तो वही मैं बोल रहा हूँ। देखो एक बार मैंने यहाँ से जनरेट किया, एक बार मैंने यहाँ से जनरेट किया, ये देखो ई था, मैंने यहाँ से जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। आगे देखते हैं,
तो यहाँ पे भी एम्बिगुअस चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ए एस ऐसे है, तो यहाँ पे तो सिंपल से एम्बिग्यूटी हो गई। सो एम्बिग्यूटी और नॉट, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या लेफ्ट फैक्टरिंग का अगर नहीं भी है तभी एम्बिग्यूटी हो। तो लेफ्ट फैक्टरिंग को चाहे रिमूव करो चाहे लेफ्ट रिकर्सन को, एम्बिग्यूटी को तुम कभी नहीं हटा सकते। मतलब गारंटी नहीं रहती कि लेफ्ट, देखो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करो चाहे नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर को रिमूव करो, एम्बिग्यूटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या है, इसके लिए कोई भी रूल्स वगैरह है नहीं। और कुछ है यहाँ पे? ठीक है, तो यही उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो जिसको हम फिलहाल के लिए इसके ऊपर मेरा शॉर्ट में कि जितना ज़्यादा डिवाइस हो सके उतना करना है। तो टॉप डाउन पार्सर की बात करते हैं हम। अच्छा पार्सर की बात करते हैं। पार्सर जो होता है, अच्छा देखो हम लोग चैप्टर 2 भी इसी के साथ क्या होता है, एंड होता है। तो चैप्टर 2 में हम लोग ने पूरा ग्रामर के बारे में देखा, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेसिक बेसिक ग्रामर के बारे में देखा, एम्बिग्यूटी के बारे में देखा, और लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन ये सब देखा। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर 3 जो हम लोग का पार्सर आता है उसको ध्यान देना। तो पार्सर क्या होता है, दो तरह के पार्सर होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर होता है, एक बॉटम अप पार्सर होता है। ठीक है, तो टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप चलता है। तो टॉप डाउन क्या होता है, हम लोग को रूट से स्टार्ट करना रहता है, हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। और बॉटम अप में क्या होता है, हम लोग स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं और रूट तक जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग टू रूट होता है। इसमें क्या होता है, देखो बॉटम में क्या हम लोग हैंडल फाइंड करते हैं। ठीक है, हैंडल क्या होता है, जब भी हम लोग को जैसे यहाँ पे देखो बी मिल गया, बी से हम लोग क्या ए को रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक हैंडल मिल गया। ठीक है, ये चीज़ होता है। हाँ, तो क्या है, फिलहाल उन्होंने टॉप डाउन पार्सर से स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन पार्सर का लेफ्ट रिकर्सन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें एस से हम लोग ए ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, मतलब ठीक है, वही सेम ही चीज़ है, मैं बता रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ पार्सर इन द गिवन ग्रामर इज a string to have find whether the string is generated by the grammar or not। तो वही पार्सर का ये यूज होता है कि स्ट्रिंग उसी ग्रामर से जनरेट हुई है कि नहीं चेक करना। तो इस चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर होता है। ठीक है, तो देखो टॉप डाउन पार्सर मतलब ये डिसाइड करता है कौन सा पाथ लेना है। ठीक है, और जो बॉटम अप पार्सर होता है वो ये डिसाइड करता है कब रिडक्शन करना है। ठीक है, अब आते हैं सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एस जो है ए बी ई है। ठीक है, ये जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ए से ए बी सी डी है, या बी से डी जनरेट हो रहा है। तो टॉप डाउन यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और बॉटम अप पार्सर यूजेस राइट मोस्ट डेरिवेशन। एक सेकंड, भूल गया यहाँ पे मैं क्या बताना बोलता। नहीं सही तो, हाँ तो सही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं क्या बोल रहा था। टॉप डाउन पार्सर है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है, तो ये हम लोग को एक बार याद रखना है। ठीक है, हमेशा। और जो बॉटम अप पार्सर होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब सबसे पहले लेफ्ट वाला होगा उसे सॉल्व होगा, वो उससे हम लोग क्या रिड्यूस करें। तो यहाँ पे देखो एस है, एस से हम लोग निकाले ए बी ई, तो यहाँ से देखो ए बी ई निकाले। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर जो 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 कह सकते ए है वो वापस से ए बी सी में यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ए है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बी सी तो ऑलरेडी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बी है उसको रिड्यूस करेंगे तो हम लोग फाइनली स्ट्रिंग आ जाए। बट यहाँ पे का राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा। राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब कैसे, यहाँ देखो यहाँ पे अगर मैं टॉप से बॉटम देखो, ठीक है, हल्दो बॉटम से टॉप सॉल्व हो रहा है, मैं टॉप टू बॉटम देख के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ए बी बी ई है, तो बी ड्राइव हो गया डी में, फिर यहाँ पे ए ड्राइव हो गया बी सी ई में। ठीक है, और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अब बॉटम से अब देखोगे तो कैसा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो राइट मोस्ट जो है वही इसको पहले ड्राइव करे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। तो सबसे पहले देखो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो जैसे बी आया तो हम लोगों ने देखा बी कहाँ से आ रहा है, वो ए से आ रहा था, हमने इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दी ए बी सी में। तो जैसे मेरे को ए बी सी मिला है ना, तो अब फिर उसके बाद मैंने देखा ए बी सी, तो इसको मैं वापस से ए में रिड्यूस कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद मेरे को क्या मिला, ए बी डी ई। ठीक है, ए बी डी ई, तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ए बी डी ई। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ या मैं लिखना मिस कर दिया हूँ। ए बी डी ई ना, ए बी बी से डी, बी से डी, ओके ओके। तो यहाँ पे देखो बी से डी भी एक रिडक्शन हुआ है ना, तो यहाँ देखो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे देखो यहाँ से इसको मैंने ये रिड्यूस किया, फिर उसका मैं चेक किया मेरे को कुछ नहीं मिला, बट यहाँ पे डी है उसको मैंने बी में रिड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया,
ए बी डी, अब ये रिड्यूस है इसमें, तो यहाँ पे हैंडल कौन कौन से होंगे, 4 हैंडल होंगे। यहाँ पे देखो एक बी हैंडल था, ए बी सी एक हैंडल था, यहाँ पे डी एक हैंडल था, और यहाँ ए बी डी ही है, ठीक है, ये हैंडल था। तो ये हैंडल कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, स्टैक में, ठीक है। अब टॉप डाउन पार्सर की बात करें, टॉप डाउन पार्सर जो होगा वो हम लोग का 2 तरीके का होता है इसमें, जो विद बैक ट्रैकिंग होता है, विदाउट बैक ट्रैकिंग होता है। जो विद बैक ट्रैकिंग हम लोग के कोर्स में नहीं है, जो विदाउट बैक ट्रैकिंग उसमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है, और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जिसको हम LL1 पार्सर बोलते हैं, ठीक है। जो बॉटम अप पार्सर होता है उसे हम SR पार्सर बोलते हैं, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, फिर LR पार्सर आ जाए। LR में भी 4 टाइप के होते हैं, LR0, SLR1 होता है, LALR1 होता है, CLR1 होता है, ठीक है। तो इन सबको हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि पार्सर ही सबसे बड़ा टॉपिक होता है कंपाइलर डिजाइन का। कंपाइलर डिजाइन से अगर 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पार्सर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन किसी और चैप्टर से आ सकते हैं। तो हम लोग LL1 पार्सर से स्टार्ट करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, ठीक है। उसको मैं क्या कल कंटिन्यू करता हूँ, कल या फिर मन करेगा तो कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक वीडियो बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कल ऑपरेटिंग सिस्टम में दोबारा से स्टार्ट करूँ, उसके PYQ सॉल्व करना, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।